नमस्कारः प्रियमित्राणि सर्वेषां स्वागतमत्र। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके सामने महाभाष्यम को लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि महाभाष्यम जो संस्कृत का जो 25 कोड है उसमें जो है स्पेशली ये लगा हुआ है और वहां पर यूनिट 5 में स्पेशली लगा हुआ है, विशेष रूप से लगा हुआ है। और आपको बता दूं कि इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महाभाष्यम से लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जो कि स्पेशल पस्पशान्निक जो कि इसका प्रथम आन्निक है वो बहुत जरूरी है। तो चलिए मित्रों, हम बिना देर किए हुए महाभाष्यम के पस्पशान्निक को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पस्पशान्निकम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको पूरा देखिए और पूरा फोकस के साथ देखिए। तो देखिए मित्रों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर महाभाष्यम की। तो महाभाष्यम के जो रचयिता हैं, आप जानते हैं कि योग दर्शन बहुत ही प्रसिद्ध है। दर्शन शास्त्रों में योग दर्शन के जो प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि, उन्होंने ही इस अष्टाध्यायी के ऊपर जो ये भाष्य लिखा महाभाष्य, जो कि संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा विरचित है, उस अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने अपना बृहद भाष्यम लिखा, जिसका नाम महाभाष्यम इस रूप में आज व्यवहृत किया जाता है। तो देखिए, हम महाभाष्यम के पस्पशान्निक को आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा वीडियो को देखते रहिए और पूरे फोकस के साथ देखिए। तो देखिए, सबसे पहले महाभाष्यम की हम बात कर लेते हैं। तो अष्टाध्यायी के 1700 सूत्रों पर भाष्य लिखा गया। अब देखिए, जो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी उसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और उन 4000 सूत्रों में से 1700 सूत्रों पर लगभग यहाँ पर जो है महाभाष्यम में आचार्य पतंजलि ने यहाँ पर अपना व्याख्यान दिया है। यानी कि 1700 सूत्रों पर उन्होंने अपना व्याख्यान किया है। पाणिनि के जो 1700 सूत्र हैं अष्टाध्याय के अंतर्गत, उन पर इन्होंने अपना व्याख्यान दिया है। ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, महाभाष्यम में 84 आन्निक हैं। अब ये आन्निक क्या होता है? तो देखिए, आन्निक का मतलब होता है कि एक, आप इसको एक पाठ के रूप में समझिए। जैसे एक पाठ होता है वैसा ही यह एक आन्निक है। इसका एक नाम है आन्निक। आन्निक का अर्थ है शब्द, इस आन्निक शब्द का अर्थ है कि जो एक दिन में पूरा हो जाता है, अर्थात अन्ना निवृत्तम इति आन्निकम। जो एक दिन में पढ़ा जाता है उसको कहते हैं आन्निक, अर्थात जो एक दिन में पूरा हो जाता है उसे कहते हैं आन्निक। अब ये जो आन्निक है ये एक दिन में पढ़ा जाता है पूरा, इसीलिए इसको आन्निक कहा जाता है। लेकिन यह हमारे प्राचीन जो परंपरा थी, उस समय क्या होता था कि एक दिन में ही जो है एक आन्निक पूरा हो जाता था। लेकिन आज के युग में तो आप देखेंगे कि एक आन्निक को ही 10 दिन लग जाते हैं। तो अब अब का समय जो है, अब हम इतना पढ़ नहीं पाते हैं। तो उस समय एक दिन में एक आन्निक पूरा हो जाता था। इस प्रकार 84 आन्निक 84 दिन में पूरे हो जाते थे। तो इसमें 84 आन्निक है और कहीं कहीं 85 आन्निक भी मिलता है कि महाभाष्य में 85 आन्निक है। तो 85 आन्निक का मतलब है, जब हम इसमें प्रथम आन्निक जो पस्पशान्निक है उसको भी जोड़ लेते हैं तो 85 आन्निक हो जाते हैं, और जब उसको नहीं जोड़ते हैं तो 84 आन्निक होते हैं। ये तो रही आन्निकों की बात। अब देखिए आगे पादों की बात। तो देखिए, इसमें 32 पाद हैं, यानी कि 8 चकु 32। 8 अध्याय में 4-4 पाद होने से 32 पाद हो गए हैं। और 84 आन्निक, यह ध्यातव्य है कि इसमें 84 आन्निक हैं और 85 आन्निक भी पस्पशान्निक को मिला करके होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि महाभाष्यम जो लिखा गया है प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। प्रश्नोत्तर शैली क्या होते हैं मित्रों? देखिए, जब कोई मास्टर हमको पढ़ाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर वो स्वयं प्रश्न करे और स्वयं उसका उत्तर दे तो उसको कहते हैं प्रश्नोत्तर शैली। तो यह महाभाष्य भी आचार्य पतंजलि ने जो है स्वयं जो है प्रश्न भी किए हैं, अपने खुद से प्रश्न किए हैं, खुद से ही उनका उत्तर दिया है, तो इसलिए इसको प्रश्नोत्तर शैली कहा जाता है। तो चलिए मित्रों, अब हम पस्पशान्निकम की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पस्पश, पहले तो हमको यह जान लेना चाहिए कि पस्पश इस शब्द का अर्थ क्या है। आन्निकम तो हम जानते हैं, लेकिन पस्पश का क्या अर्थ है? तो देखिए, पस्पश का अर्थ होता है प्रस्तावना, भूमिका। जब कोई भी पुस्तक लिखी जाती है, कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, तो उसके सबसे सर्वप्रथम उसका एक
प्रस्तावना प्रीफेस लिखा जाता है, उसके एक भूमिका लिखी जाती है, उसी को कहते हैं पसपस। तो ये जो प्रथम अन्यक है यह भूमिका ही है, प्रस्तावना है, इसीलिए इसकी गणना प्राय नहीं होती है। कहीं कहीं इसकी गणना होती तो 85 अन्यक होते हैं, कहीं नहीं होती तो 84 अन्यक होते हैं। तो ये पसपस अन्यक है, यानी इसमें प्रस्तावना, इसमें पाणिनि के जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी में उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, किसी भी सूत्र का यहाँ पर जिक्र नहीं है, केवल ये प्रस्तावना है। तो सबसे पहले देखिए अथ शब्दानुशासनम, यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो महाभाष्यकार ने लिखा अथ शब्दानुशासनम। अथ जो ये शब्द है मित्रों, यहां पर अथ शब्द का अर्थ है शब्द का अधिकार। अथ जो ये शब्द है यहां पर, तो अथ का अर्थ है कि अब शब्द का अधिकार चलेगा। वस्तुतः अथ जो शब्द है यह मंगलवाचक है, मंगल का सूचक है, मांगलिक शब्द है। जब भी हम किसी विषय को प्रारंभ करते हैं तो अथ शब्द का प्रायः प्रयोग किया जाता है, जैसे अथ योगानुशासनम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ऐसे ही यहाँ पर अथ शब्दानुशासनम जो है मंगलवाचक है, और मंगलवाचकता के साथ साथ शब्द का अधिकारार्थ भी है, अर्थात ये शब्द के अधिकार के लिए भी प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य है कि अब यहां से लेकर के शब्द का अधिकार चलेगा, यानी कि अब पूरे महाभाष्य में शब्द का अधिकार चलेगा। अर्थात अब शब्द, ये शब्द का तात्पर्य है कि व्याकरणम, शब्दानुशासनम का अर्थ है कि शब्दों का अनुशासन, जहां शब्दों को हम अभिव्यक्त करते हैं, शब्दों को अभिव्यक्त व्याकरण ग्रंथ में किया जाता है, तो शब्दानुशासनम का दूसरा नाम होता है व्याकरणम। तो अब जो है हम व्याकरणम को लेकर के यहाँ चर्चा करेंगे। ऐसे पतंजलि कह रहे हैं शब्दानुशासनम, जहां शब्दों को डिसिप्लिन किया जाता है, कौन सा शब्द कैसा है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, किस लिए बोलना है, क्यों नहीं बोलना है, किस शब्द का प्रयोग कैसे करना है, ये सब चर्चा अब हम करेंगे। आगे लिख रहे हैं शब्दानुशासनस्य नाम, यहां पर शब्दानुशासनम नाम ऐसा होना चाहिए, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। जो शब्दानुशासन है उसका तात्पर्य है शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, यानी कि जो शास्त्रम में, शास्त्रम अर्थात व्याकरण शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, शब्दानुशासनम का तात्पर्य है व्याकरण शास्त्र। यही कहना चाहते हैं पतंजलि कि अब शब्दानुशासनम का अधिकार चलेगा, व्याकरण शास्त्र को लेकर के चर्चा करेंगे। तो देखिए महर्षि पतंजलि की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अपने इस महाभाष्य में प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है। देखिए प्रश्नोत्तर शैली, उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया है, पतंजलि ने पतंजलि को ही प्रश्न पूछा है और स्वयं उसका उत्तर दिया है। अब देखिए उन्होंने इन फ्यूचर जब उन्होंने यह सोच करके कि आगे जब जिज्ञासु जो इसको पढ़ने के अध्येता होंगे वो जब प्रश्न करेंगे तो उन्होंने स्वयं उसी समय ये सारे प्रश्न स्वयं से पूछ करके उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया है। तो देखिए स्वयं प्रश्न करते हैं। अभी तक जो हमने कहा कि अब शब्दों का अनुशासन चलेगा, अब कह रहे हैं कि केसाम शब्दानाम, किन शब्दों का। देखिए शब्द तो अनंत कोटि है, शब्दों की अनंत कोटि है, सुवंत शब्द है, तिंगंत शब्द है, भ्वाद्य दादि जुहोत्यादि दिवादि सारे शब्द हैं, निपात शब्द है, अव्यय शब्द है, जितने भी अनंत कोटि प्रकार के ब्रह्मांड में शब्दों की गणना असीमित है। तो देखिए अब कह रहे हैं केशाम शब्दानाम, तो उसका समाधान भी स्वयं देते हैं, स्वयं आक्षेप उठाते हैं, स्वयं समाधान। तो आक्षेप भाष्यम और समाधान भाष्यम। तो समाधान देते हैं लौकिका नाम वैदिका नाम च, बोले लौकिक शब्दों का एवं वैदिक शब्दों का। देखिए लौकिक और वैदिक शब्दों का, लोक में जो प्रयोग होते हैं लौकिक शब्द हो गए, और जो वेदों में जो लिखे गए हैं मंत्र शब्द ऋचाएं वो वैदिक शब्द हैं। अब लौकिकास्तावत अब बता रहे हैं लौकिक, जैसे गौरश्व पुरुषो हस्ति शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इति। गौ अर्थात गाय, अश्व अर्थात घोड़ा, पुरुष व्यक्ति, हस्ति हाथी, शकुनिर शकुनी नाम पक्षी, मृग हिरण, ब्राह्मण विप्र। तो देखिए ये जो शब्द हैं ये लोक में प्रयोग होते हैं, और ऐसे नाना प्रकार के लोक में जितने शब्द हैं उनका हम अनुशासन करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये उन्होंने यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर जो है उनकी गणना की, उनके उदाहरण दिए। अब आगे कह रहे हैं वैदिका खल्वपि। तो अब जो है वैदिक शब्दों का उदाहरण दे रहे हैं, वैदिक शब्दों के जो उदाहरण है उनको दे रहे हैं। तो शमनो देवी रभिष्टये, ये जो है अथर्ववेद का मंत्र है, ऋचा है। दूसरा है ईखे तोर्जेवा, ये यजुर्वेद का है। तीसरा है अग्निमीले पुरोहितम, ये ऋग्वेद का है। और अंतिम है अग्न आयाहि वीतये इति,
ये सामवेद का है। तो पहले उन्होंने लौकिक शब्दों का उदाहरण दिया और उसके पश्चात वैदिक शब्दों का उदाहरण दिया। तो देखिए लौकिक और वैदिक शब्दों का दोनों का उदाहरण दिया कि हम इनका अनुशासन करेंगे। तो आगे देखिए अब देखिए पतंजलि की ये बहुत बड़ी महानता है कि स्वयं प्रश्न करते हैं। ऐसा मास्टर देखिए बहुत कम मिलते हैं, ऐसे मास्टर जो स्वयं प्रश्न करें और स्वयं उसका उत्तर दे। तो अब देखिए स्वयं फिर प्रश्न उठा रहे हैं कि जो आपने अभी जो शब्द बताए ये लौकिक शब्द, जैसे आपने पहले लौकिक शब्द बताए थे गौ रस्वः पुरुषो हस्ती शकुनिर्मृगो ब्राह्मण, जो आपने शब्द बताए उनमें से अब पहला शब्द उठा करके यहाँ पे पहला शब्द को केंद्र बना करके यहाँ पर जो है अब पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं से जिज्ञासा कर रहे हैं कि जैसे कोई प्रश्न करता है, पूछ रहे हैं कि गौर इत्यत्र कह शब्द। देखिए गौ, आपने जो अभी गौ शब्द बताए, जो ये शब्द बताए उसमें जो गौ आपने पहला बताया, तो जो गौ है इसमें शब्द क्या है? जब हमने गौ बोला तो इसमें शब्द क्या है? देखिए गौ जो हमने कहा इसमें ग शब्द है अथवा औ की मात्रा जो है वो शब्द है अथवा विसर्ग शब्द है, इसमें शब्द है क्या? इसमें शब्द कौन सा पार्ट इसका शब्द है, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो आप यहां पर थोड़ा डीप में समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहां पर जो आपने गौ कहा, गौ में शब्द क्या है? गौ जो ये हमने बोला इसमें शब्द क्या है? तो देखिए पूछ रहे हैं कि किम यत् तत् शासना लांगुल ककुद खुर विषाणर्थ रूपम सशब्द। जो गाय की जो शासना है, जो इसका नीचे आप देख रहे हैं लटक रहा है, जो इसको बोलते हैं शासना, ये मांसपिंड जो लटक रहा है, और लांगुल इसकी जो पूंछ दिखाई दे रही है आपको, और ककुद जो है इसका आपको जो ऊपर ये मांसपिंड दिखाई दे रहा है, और खुर इसके जो पैर हैं वो, और विषाण इसके जो सींग है। तो आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या गौ कहने से क्या इसके सींगों का बोध होता है? ये सींग शब्द है या फिर इसका पैर शब्द है या फिर इसकी पूंछ शब्द है या फिर इसका जो ये नीचे लटक रहा है शासना शब्द है या फिर इसके ऊपर जो ककुद लटक रहा है, ये ऊपर मांसपिंड लटक रहा है, ये शब्द है? इनमें से क्या शब्द है? जब हम गौ कहते हैं तो गौ में शब्द क्या है, यह प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए गौ में शब्द क्या है ये प्रश्न कर रहे हैं और इसका उत्तर स्वयं ही उसका उत्तर देंगे। तो देखिए अब कह रहे हैं नेत्याह। नेत्याह अर्थात ये नहीं है, शब्द इसको नहीं कहते हैं। द्रव्यम नाम तत्, वह तो द्रव्य है, अर्थात वह तो जो सिंग है, जो पूंछ है, जो उसका खुर है, जो उसका लांगुल है, जो उसका नीचे लटक रहा मांसपिंड है, वो तो इसका एक पार्ट है, वो शब्द नहीं है। जब हम गाय कह रहे हैं, ये गाय जब हम शब्द कह रहे हैं, गाय बोल रहे हैं, तो गाय कहने से उसकी पूंछ ही पूंछ नहीं है, उसका उसके जो है खुर ही खुर नहीं है, उसका सींग ही सींग नहीं है, ये तो एक द्रव्य है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट में यहाँ से बहुत कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये जो है यूजीसी नेट में पूछा गया था कि अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः इत्यनेन किम प्रतिपाद्यते, और ऑप्शन में दे रखे थे ध्वनि स्फोटः मात्रा स्वरः। तो दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि इसको पूरे फोकस के साथ देखिए, बिल्कुल भी आप इसको मिस नहीं कीजिए। तो देखिए, देखते रहिए इसको। तो अब देखिए, जब आपने कहा कि पूंछ शब्द नहीं है, उसके पैर शब्द नहीं है, उसके सींग शब्द नहीं है, तो अब दूसरा प्रश्न, अब फिर प्रश्न कर रहे हैं कि यत्तर्हि तदिंगितम चेष्टितम निमिषितम इति सशब्दः। अब जैसे गाय होती है तो जैसे रांभती है, वो इधर उधर चेष्टाएं करती है, उसको अगर घास न दिया जाए तो इधर उधर चेष्टाएं करती है, आंखें मूंदती है। इस प्रकार जब गाय चलती है, वो चल रही है, वो भाग रही है, वो दौड़ रही है, इस प्रकार जो उसकी क्रियाएं हैं, वो चल रही है, वो कुछ भी कर रही है। तो अब पूछ रहे हैं, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि क्या उसकी जो क्रियाएं हैं, वो चल रही है, वो देख रही है, वो चेष्टा कर रही है, क्या वो शब्द है? जब आपने कहा कि पूंछ शब्द नहीं है, सींग शब्द नहीं है, पैर शब्द नहीं है, उसका मांसपिंड जो लटक रहा है वो शब्द नहीं है, तो क्या फिर ये शब्द है? जो उसकी चेष्टा है, वो जो आंख मूंद रही है, वो सांकेतिक जो भाषा प्रयोग कर रही है, क्या वो शब्द है? तो उसके लिए बोला नेत्याह क्रिया नाम सा। बोले वो भी शब्द नहीं है, वो तो क्रिया है, जो इधर उधर वो घूम रही है, वो दौड़ रही है, वो भाग रही है, वो तो एक क्रिया है, वो शब्द नहीं है। फिर आगे फिर प्रश्न करते हैं, यत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोतः इति सशब्दः। अब बोल रहे जो सफेद नीली काली पीली जो ये गाय होती हैं, लाल काली पीली नीली सफेद गाय, तो क्या ये शब्द हैं? अब बोल रहे हैं जो अलग अलग गाय जो दिख रही हैं, क्या वो शब्द है? जब आपने कहा कि नीली काली, जब आपने कहा पूंछ शब्द नहीं है, सींग शब्द नहीं है, पैर शब्द नहीं है, उसकी सांकेतिक भाषा शब्द नहीं है, उसकी चेष्टाएं शब्द नहीं है, तो क्या ये जो सफेद नीली काली पीली अलग अलग जो गाय हैं, तो जब हम गाय ऐसा कह रहे हैं, तो क्या ये नीली काली पीली ये शब्द का आभास हो रहा है? तो बोले नेत्याह गुणो नाम सा, वो तो गुण है।
वो जो है वो शब्द नहीं है, वो तो गाय का, उस गाय का क्या है, गुण है। वो तो नीला काला पीला, उसमें जो विद्यमान जो रंग है उसका कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो वो शब्द नहीं है। अब बोले, अब आगे बोल रहे हैं देखिए, अब फिर प्रश्न कर रहे हैं, यतर्हि तद भिन्ने स्व भिन्नम छिन्ने स्व छिन्नम सामान्य भूतम सशब्दः। बोले नेत्या आकृतिर नाम सा। अब प्रश्न कर रहे हैं कि जो तद भिन्ने स्व भिन्नम, जैसे कि बहुत सारी गायों में से एक अलग गाय, अभिन्न गाय, यानी कि हर गाय एक जैसी तो होती नहीं है, सारी गाय एक जैसे नहीं होती, सारे आदमी एक जैसे नहीं होते, सारे मच्छर एक जैसे नहीं, कोई बड़ा कोई डेंगू वाला, कोई अलग अलग टाइप की गाय होती है। तो भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु छिन्नम, जो अलग अलग जो गाय हैं, तो क्या वो शब्द है? जब हम गाय ऐसा कह रहे हैं तो क्या जो भिन्नों में जो अलग अलग गाय है, जो बहुत सारी गायों में अलग गाय है, क्या वो शब्द है? तो बोले वो भी शब्द नहीं है। वो क्या है? तो बोले वो तो जाति है। आपने दर्शन शास्त्र में पढ़ा होगा, तर्क संग्रह तर्क भाषा में, कि वो तो एक जाति होती है जो सभी में रहती है, वो एक जाति है। वो तो उनका एक अलग अलग दिखने का वो अलग है, लेकिन उनमें तो एक ही जाति है, गोत्व जाति, तो वो तो एक जाति है, वो शब्द नहीं है। तो देखिए चेलवा जब बड़बड़ा जाता है, जब कोई शिष्य बार बार प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर सही नहीं मिलता है, तो वो उसको गुस्सा आ जाता है। अब वही गुस्सा चेलवा जब बड़बड़ा गया, तो चेलवा अब क्या बोला है? अब देखो चेलवा बोल रहा है कि कस्तर ही शब्द। अब देखिए गुस्सा आ गया चेलवा को, अब शिष्य को गुस्सा आ गया, अब बोल रहा है कस्तर ही शब्द। अब गुस्से में पूछ रहा है कि शब्द क्या है फिर? तो देखिए, येनोच्चारितेन शासना लांगुल ककुतु खुरु विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। अर्थात यहां पर संप्रत्यय को ध्यान रखिए, बाकी सब पूर्व जैसा है। तो कह रहे हैं कि येनोच्चारितेन, यानी कि जिसके उच्चारण करने से शासना लांगुल ककुतु खुरु विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। बोले जिसके उच्चारण से शासना लांगुल, गाय में जो सींग है, पैर है, खुर है, जितने भी उसके अंग उपांग है, उन सबका जिसके उच्चारण मात्र से उन सबका जो स्वरूप हमारे सामने आ जाए, जिसके उच्चारण करने से हमको गाय का पूंछ से लेकर के, सर से लेकर के, पैर से लेकर के, पीठ से लेकर के, उसके मांसपिंड से लेकर के सारे चित्र जितने भी हैं गाय के, वो हमारे दिमाग में हमारे जो है उनका स्वरूप बन जाए, उनका जो है एक छवि हमारे मन में आ जाए। कि जैसे हमने आपको गाय बोला तो आपके अंदर जो है पूरी गाय की छवि बन जाती है, उसमें सिंग से लेकर के सभी आता है। ऐसा तो है नहीं कि जब हम गाय बोले तो आपको केवल पूछ ही पूछ आपके मन में आएगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको केवल पैर ही पैर आपके मन में आएगा, ऐसा तो है नहीं आपको केवल सिंग ही सिंग दिखेंगे गाय के जब हम गाय बोलेंगे। तो जिसके उच्चारण से हमको उन सब का जो है स्वरूप दिख जाए। जैसे कि अगर हम आपको बोलेंगे कि अगर पंखा बोलेंगे तो पंखा को देखकर आपको भैंस की याद तो नहीं आएगी, पंखे में ही पंखे की याद आएगी, जो बिजली से चलता है, जो घूमता है, उसी की याद आएगी। अगर हम आपको भैंस बोलेंगे तो आपको बैल की याद तो नहीं आएगी। अर्थात आपको जिसके उच्चारण से गाय के पूंछ से लेकर सिर तक के सबके जो है सबका स्वरूप आपके सामने उपस्थित हो जाए, उसको कहते हैं शब्द। तो ये उन्होंने शब्द की परिभाषा दी। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप ये जो शब्द की परिभाषा है और जो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, इसको पूरा याद रखिए, क्योंकि ये नेट में पूछा जाता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रायः अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, क्योंकि पसपसान्निक है। अब देखिए दूसरा जो है शब्द की दूसरी परिभाषा भी देते हैं, यहाँ पर दूसरा भी अर्थ देते हैं। कहते हैं अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते। बोले अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। बोले प्रतीत मतलब प्रतीति हो जाना, पदार्थ मतलब पद का अर्थ, पदार्थक मतलब ऐसा जो कि हमको पदार्थ की प्रतीति करा दे, यानी कि जिसके द्वारा हमको किसी पद का ज्ञान होता है। यानी कि जब हम किसी ध्वनि को, जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द के द्वारा हमको जो अर्थ प्राप्त हो रहा है तो उसी को कहते हैं शब्द, उसी ध्वनि को कहते हैं शब्द। तो प्रतीत पदार्थ को, प्रतीत मतलब प्रतीत होना, पदार्थ मतलब पद का अर्थ, और कौ जो ये है तो पदार्थक, यानी कि जो है जिसके द्वारा हमको पदार्थ का पद के पदार्थ का ज्ञान होता है, ऐसा प्रतीत पदार्थक लोके ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते। जगत में, लोक संसार में ध्वनि ही, ऐसा जो प्रतीत पदार्थक जो ध्वनि है, जिस ध्वनि के उच्चारण से हमको किसी अर्थ की प्रतीति हो रही है, उसको भी शब्द कहते हैं, वो उसको शब्द कहते हैं। उसके उदाहरण उन्होंने यहाँ पे सिंपल सा एक उदाहरण दिया। उदाहरण देखिए,
तद्यथा शब्दम कुरु शब्दम महाकार्षी। जैसे हम किसी को कहते हैं कि शब्द करो अर्थात ध्वनि करो, जैसे कुछ बोलो, हल्ला करो, और शब्दम महाकार्षी, हल्ला मत करो, शब्द मत बोलो। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो शब्द कार्ययम माणवकः इति ध्वनिम कुर्वन् नैवम उच्यते तस्मात् ध्वनि ही शब्द। जब हम किसी को ऐसा कहते हैं कि शब्द मत करो या शब्द करो, तो उसका मतलब है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो हम कह रहे हैं कि शब्द मत करो, शब्दम कुरु या शब्दम माकारसी। तो वो जो ध्वनि खटखटा रहा है तो वो ध्वनि क्या है? शब्द है, क्योंकि उस ध्वनि के द्वारा हमको एक अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो वो प्रतीत पदार्थक लोके ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते। तो ये उन्होंने बताया शब्द कार्यम, जो बालक शब्द कर रहा है, ध्वनि कर रहा है, उसको भी क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखिए यहां तक तो रही शब्द की बात। अब कह रहे हैं आपने शब्द भी बताया, अनुशासन भी बताया, शब्दानुशासन के बारे में आपने बताया, किन शब्दों का प्रयोग करना है ये भी बताया, वैदिक और लौकिक शब्दों का प्रयोग करना है। अब कह रहे हैं कि कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। देखिए कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता है तो उसका कोई प्रयोजन होता है। कोई भी कार्य जब करते हैं हम तो क्यों करते हैं, वाई, हम क्यों किसी काम को कर रहे हैं, तो वही पूछ रहे हैं कि कानि पुनः शब्दानुशासन से प्रयोजन। तो उदाहरण उसका उत्तर दिया रक्षोहागम लघ्व संदेह प्रयोजनम, रक्षोहागम लघ्व संदेह प्रयोजनम। तो बोले ये उसके प्रयोजन है, किसके? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन अर्थात व्याकरणम, जो व्याकरण संस्कृत व्याकरण है उसके क्या प्रयोजन है, क्यों हमको संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो यहां पर उसके प्रयोजन बता रहे हैं कि रक्षा, ऊहा, आगम, लघु और असंदेह, ये 5 जो हैं ये प्रयोजन है। तो देखिए रक्षा, ऊहा, आगम, लघु, संदेह प्रयोजनम। अब देखिए इनको हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, तो कह रहे हैं रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। बोले रक्षार्थम वेदानम, वेदों की अगर रक्षा करनी है, शास्त्रों की अगर रक्षा करनी है, भागवत की रक्षा करनी है, पुराणों की रक्षा करनी है, तो हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ये कह रहे हैं लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। तो इनको आप याद रखिए। तो जो जिसको लोपागम वर्ण विकारज्ञ का तात्पर्य है, जो व्याकरण, जिसने व्याकरण पढ़ी होगी, जो लोप को जानता होगा, वर्ण विकारों को जानता होगा, संधि को जानता होगा, वही जो है वेदों का परिपालन कर सकता है, वही वेदों की रक्षा कर सकता है। अब आजकल आपने देखे होंगे जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी, कथा कर रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने जब संस्कृत नहीं पढ़ी तो वो शास्त्रों की रक्षा नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, तो बोले रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो उन्होंने प्रयोजन बताया, ऊहा। अब ऊहा का मतलब होता है कल्पना, एक सुंदर सी सुष्ठु कल्पना। तो ऊहा खल्वपि न सर्वैर्लिंगैर न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदेः मंत्राः निगदिताः ते चावश्यम यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथम विपरिणमयितव्याः। देखिए अब कह रहे हैं जो ऊहा है, जो दूसरा प्रयोजन है उसके बारे में कह रहे हैं। तो देखिए दूसरा प्रयोजन, न सर्वैर्लिंगैर न च सर्वाभिः विभक्तिभिः, अर्थात वेदे मंत्र निगदिता, वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं उनमें सभी लिंगों का, सभी विभक्तियों का, सभी वचनों का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कहीं कहीं पर अगर हमको जो है स्वयं से जो है कल्पना करनी पड़ती है कि यहाँ पर ये विभक्ति होगी, यहाँ पर ये वचन होगा, यहाँ पर ये लिंग होगा। तो ऐसी कल्पना कौन कर सकता है? जिसने व्याकरण पढ़ी होगी। जिसने व्याकरण नहीं पढ़ी होगी वह वेदों में जो लिखा गया है, कहीं पर अगर अल्पता है, कहीं पर लाघव है, कहीं पर लिखने में किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, तो उसको जब हमने व्याकरण पढ़ी होगी तभी हम उसका अर्थ लगा पाएंगे और तभी हम उनको समझ पाएंगे। ते चावश्यम यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथम विपरिणमयितव्या। और वो जो यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है, जो वेदों के मंत्रों से यज्ञ कर रहा है, तो उसको समझना चाहिए, उसको एक सुष्ठु कल्पना, यथायथम, यथोचितम कल्पना करनी चाहिए। तो मित्रों यहां पर देखिए यथायथम जो ये है, यथायथम का मतलब होता है यथोचितम। तो यथायथम आपसे मैं, अगर आप यथायथम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यथायथम इसमें कौन सा समास है। अगर आपको पता है तो इसका कमेंट में जरूर उत्तर दीजिए। तो यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति होगा वो तभी इन मंत्रों को जान सकेगा जब उसने व्याकरण पढ़ी होगी। तान न अव्याकरण शक्नोति यथायथम विपरिणमयितुम। जिसने व्याकरण नहीं पढ़ी होगी, अव्याकरण, वो उनका यथोचित उनको समझ नहीं पाएगा, उन मंत्रों का सही अर्थ नहीं लगा पाएगा।
तो इसलिए जो है हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ये हुआ आपका दूसरा प्रयोजन, ऊह प्रयोजन। अब तीसरा प्रयोजन देखिए। अब तीसरा जो प्रयोजन है आगम। तो आगमः खल्वपि, आगम जैसे कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येय ज्ञेयश्च। जो ब्राह्मण होता है तो जन्मजात उसका एक धर्म होता है निष्कारण धर्म। षडंगो, जो षडंग 6 अंग होते हैं वेद के, जो षडंग सहित 6 अंगों सहित जो वेद है उसका अध्ययन करना चाहिए। किसको? ब्राह्मण को। जो ब्राह्मण होता है उसको जन्म जाति उसका ये धर्म है कि उसको वेद पढ़ना चाहिए। तो देखिए आगम, ये तीसरा प्रयोजन आपको बता रहे हैं। तो आगम भी व्याकरण का एक प्रयोजन है कि जिसने व्याकरण पढ़ी होगी वही जो है इन वेदों को पढ़ सकता है। इसीलिए जो है ये आगम भी एक प्रयोजन है। तो प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, और जो 6 अंग जो वेद के हैं उनमें प्रधान अंग जो है व्याकरणम है। और प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। जो यत्न मुख्य में किया जाता है, यानी कि अगर किसी मुख्य कार्य में आप परिश्रम करते हैं, जो आपको करना चाहिए, जो अच्छा कार्य है, मुख्य आपका जो मुख्य कार्य है, जो प्रमुख कार्य है, उसमें अगर आप प्रयत्न करते हैं तो वह फलवान होता है, वह आपके लिए बहुत सहायक होता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो ये आपका तीसरा प्रयोजन आगम, इनको याद रखिए आप। चौथा प्रयोजन है लघु, लघुअर्थम चाध्ययम व्याकरणम। तो अगर आपने व्याकरण पढ़ी होगी तो आप किसी बात को शॉर्टकट तरीके में कह सकते हैं। जब आपने व्याकरण नहीं पढ़ी होगी तो आप शॉर्टकट में नहीं कह सकते। तो लघु मतलब शॉर्ट। तो लघुअर्थम चाध्ययम, लघुता के लिए भी, लाघव के लिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। नचांतरेण व्याकरणम लघुनोपायन शब्दः शक्यः। नचांतरेण, व्याकरण के बिना, नचांतरेण व्याकरण, व्याकरण के बिना कोई ऐसा लघु उपाय नहीं, लघुना उपायन, जिसके द्वारा हम शब्दों को जान सकें, जिसके द्वारा हम शब्दों को शॉर्ट कर सकें या उनको जान सकें। तो लघुअर्थम चाध्ययम व्याकरणम। तो ये जो है आपका लघु, ये चौथा प्रयोजन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए पांचवा जो प्रयोजन है असंदेह। तो बोले असंदेहार्थम चाध्ययम व्याकरणम। बोले अगर आपने व्याकरण पढ़ी होगी तो आपको डाउट नहीं होगा। तो हमको असंदेह के लिए, ताकि हमको अर्थात हमें संदेह ना हो, इसके लिए हमको व्याकरण पढ़नी चाहिए। तो हमें असंदेह के लिए भी व्याकरण पढ़नी चाहिए। जैसे कि याज्ञिकः पठन्ति स्थूल प्रसतीम आग्निवारुणीम अनडवाहीम आलभेत इति। देखिए जो यज्ञ करने वाले जो यज्ञकर्ता होते हैं वो पढ़ते हैं, यज्ञ में मंत्र आता है, उसमें आता है कि स्थूल प्रसतीम आग्निवारुणीम अनडवाहीम आलभेत इति। वहां पर ऐसा प्रयोग होता है। तो देखिए यहां पर संदेह हो जाता है, तो हमको संदेह न हो इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो संदेह क्या होता है? तो देखिए स्थूल प्रसति जो शब्द है, यहाँ पर एक संदेह होता है कि स्थूला चासो प्रसति चा। अगर हम ऐसा समास करेंगे, कर्मधारय समास करेंगे, स्थूला चासो प्रसति चा, तो स्थूल चासो प्रसति यानी जो मोटी है, और जो प्रसति यानी कि जो चितकबरी गाय है, उसको आप प्राप्त करो, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और जो स्थूलानि प्रसन्ति यस्या सेयम स्थूल प्रसतीति, अगर हम बहुव्रीहि समास करें तो जो स्थूल है, जो स्थूलानि प्रसन्ति, जिसके चित्र, जो चितकबरी गाय है, जिसके बॉडी पर जो है बड़े बड़े धब्बे हैं, स्थूल धब्बे हैं, तो उसको कहते हैं स्थूल प्रसति। तो दोनों में जो है अर्थ का अंतर हो रहा है, दोनों अर्थांतर हो रहे हैं। तो इसको समझना, आपको संदेह ना हो कि स्थूल प्रसति कौन सा स्थूल प्रसति है, कौन सा सही है, तो आपको संदेह ना हो, इसके लिए असंदेह के लिए आपको व्याकरणम का अध्ययन करना चाहिए। व्याकरणम पठितव्यम भवद्भिः सर्वैरपि असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम इति। अब देखिए लिख रहे हैं आगे, ताम न अव्याकरणः सरतोऽध्यवसति। उनको जो है, जिसने व्याकरण कभी पढ़ी ही नहीं होगी, वह उनको स्वर मात्र से उनका ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि समास होने पर क्या हो जाता है, स्वर, एक स्वर परिवर्तन से ही अर्थ का अंतर हो जाता है। तो जिसने व्याकरण नहीं पढ़ी होगी उसको क्या समास, क्या विभक्ति, क्या कारक, उसको कुछ पता ही नहीं, तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा, स्थूल प्रसति का अर्थ नहीं समझ पाएगा। यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम ततो बहुव्री, अगर स्थूल प्रसति में पूर्व पद, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व उत्तर पद, तो पूर्व पद अगर प्रकृति स्वर है, उदात्त स्वर है, तो बहुव्री ही समास हो जाएगा। और अगर उत्तर पद उदात्त स्वर है तो अथ समासांतो उदात्तत्वम तत्पुरुष इति, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जिसने व्याकरण पढ़ी होगी उसको पता होगा कि यहाँ पर स्थूल प्रसति में कौन सा समास है, क्या अर्थ लेना चाहिए। तो असंदेह के लिए हमको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए।
तो मित्रों ये हमारे व्याकरण के प्रयोजन हुए। व्याकरण में शब्द, ये जो महाभाष्य में शब्द की सिद्धि, शब्द का विमर्श हमने किया। व्याकरण कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, किन शब्दों को यहाँ पर अनुशासित किया जाएगा, ये हमने सब कुछ जाना। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगले उसमें हम आनुषंगिक कुछ 13 प्रयोजन इसके आनुषंगिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।